कमिश्नरेट आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में एक फर्जी मुकदमे में फंसाने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता की माने तो उसे झूठ दुष्कर्म के केस में फंसाने के एवज में 2 लाख रुपए और एक प्लॉट को देने को लेकर सौदेबाजी हुई। बता दें कि पूरी घटना थाना खंदौली मुड़ी चौकी क्षेत्र के जहांगीरपुर के प्रधान राजीव गिरी के पुत्र राहुल गिरी के मुताबिक दुष्कर्म के केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। पीड़ित ग्राम प्रधान ने उसकी शिकायत खंदौली थाने में की। बताया कि महिला अन्य कई लोग भी शामिल हैं। जागीरपुरी के ही निवासी सत्येंद्र गिरी ने बताया कि महिला के साथ मिलकर राजीव गिरी और उसके बेटे को झूठे दुष्कर्म के केस में फंसाने की साजिश रची और साजिश में अन्य कई लोग भी शामिल हैं, लेकिन मुकदमा सिर्फ 2 ही लोगों के खिलाफ लिखा गया। पूरे मामले की जानकारी आदमातपुर एसीपी सुकन्या शर्मा ने बताया कि फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश रचने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। मेरा नाम सर राजीव गिरी है और मैं ग्राम पंचायत मुड़ी जहांगीरपुर का इस समय वर्तमान प्रधान हूँ इसी गांव का, और गोस्वामी जाति से हूँ। पब्लिक ने मुझे प्रधान चुन के 500 वोट से प्रधान बनाया और बड़ा सम्मान दिया। मैं अपना साधारण तरीके से जो भी सरकार से विकास आ रहे हैं वो विकास करा रहा हूँ, अपना जीवन जी रहा हूँ। लेकिन मेरे पीछे कुछ गुंडा तत्व के लोग, मेरे गांव के एक मेरे बड़े भाई का बेटा जिसका नाम है सत्येंद्र गिरी उर्फ गुल्लू, उसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र बनाया। एक भूपेंद्र भारद्वाज भारत टीवी न्यूज़ के पत्रकार बनते हैं, उनके साथ मिल करके, और एक माई निषाद नाम की लड़की है जो नुनियाई से बिलोंग करती है, उसके साथ इन्होंने षड्यंत्र बनाया। इन लोगों ने उसको पैसा खिला के उससे कहा कि हमारे चाचा राजीव गिरी प्रधान को फंसाना है तुझे और उसके बेटे राहुल गिरी को। राहुल गिरी की शादी की बात हो गई है, उससे पहले उसके खिलाफ मुकदमा लगा देना है फर्जी। माही को पैसा देने की बात किसने कही? माही को पैसा देने की बात एक मेरे पास टेलीफोन आया था, इसी भूपेंद्र भारद्वाज के रिलेटिव हैं उनका, तो उन्होंने रात को 11 बजे कही कि आपके खिलाफ षड्यंत्र होकर तहरीर दी जा रही है और आपको षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, आप चाहो तो मेरे पास आ जाओ, मैं आपकी बात करा देता हूँ। तो हम लोग गए सर, तो इन्होंने डीडी होटल में कमला नगर में जो आता है उसमें टाइम रखा, तो उसमें वो लड़का सौरभ शर्मा और उसको लेके आया माई को, लाल कलर का सूट पहने हुई थी, वो आके मैं बैठे। ये सौरभ शर्मा सर अपने आप को पत्रकार का परिचय दे रहा था, लेकिन इसकी जानकारी करने में आया है कि ये कोई गढ़ी चांदनी में रहता है जो नुनियाई के अंतर्गत आती है, और पहले ये जहर कुरानी और उल्टे सीधे मामलों में जेल भी जा चुका है। इसको ड्रेस करने पे पता चला, जानकारी प्राप्त करने पे। ये दोनों लोग बराबर में आके बैठ गए, तो वो माई बोली कि इसमें प्रधान कौन है? तो हमने कही हमें, कि वो राहुल गिरी आपका बेटा है? कि हाँ। कि आपका बेटा तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे सत्येंद्र गिरी ने ऑफर दिया है कि आपके बेटे को और मैं झूठे मुकदमे में फंसाऊँ, छेड़छाड़ में, और मैंने आपके लड़के से कई दिन कहा है कि तू मिलने आ जा आगरा, लेकिन आपका लड़का आज तक नहीं आया। ठीक, और आप यदि अपने लड़के को बचाना चाहते हो तो सत्येंद्र गिरी का ऑफर है, वो मुझे 2 लाख रुपए और एक प्लाट दे रहा है 100 गज का, और 25,000 रुपये मेरे पास आ गए। और मैं तो ये भी करने के लिए तैयार हूँ कि जब झूठे आदमी को क्यों फंसाऊँ, यदि अब मेरा फ़ायदा होगा वो काम करूँगी। आप मुझे पैसा खर्च कर दो तो वो उसकी आदत अच्छी नहीं है, मेरे साथ उल्टी सीधी चीज़ लिख रहा है वो फेसबुक पे कि मैं मूवी देखने जाऊँगा, ये करूँगा, तो मैं उसी को उल्टा फंसा दूँगी। तो ये माई ने सर हमसे कहा। फिर जो बीच के लोग ये बैठे हुए थे उसमें तो सौरभ शर्मा ने कहा कि इसको सारी बातें आपकी लीक की हैं इसने, आप इसको कुछ पैसे दे दो। नहीं पैसे भाई हम क्यों देंगे? तो इन्हें कि नहीं इसको दे दो। 2,000 रुपये हमसे दबाव डाल के ज़बरदस्ती उसको दिलवा दिए गए। उसके बाद माई ने अपना स्पीकर ऑन करके भूपेंद्र भारद्वाज जो भारत टीवी न्यूज़ का पत्रकार बनते हैं उनसे बात की, तो पत्रकार साहब कह रहे थे कि इसको जल्दी फंसाना है प्रधान को, पैसे वैसे की चिंता मत कर तू, मैं दिलवा दूंगा। और उसके बाद सत्येंद्र गिरी ने फ़ोन ले लिया, तो उसने कहा कि ये सारी बातें पैसे ऐसे कि हम तुम मिल के करें, फ़ोन पे करना अच्छी बात नहीं है। तो फिर इन्होंने इतवार का मीटिंग का अपना समय रख दिया, और इन्होंने फिर मीटिंग कहाँ की है कोई पता नहीं चला। आपके खिलाफ ये सारे षड्यंत्र की शिकायत आपने कहीं पर की है, पुलिस में या अधिकारियों को? इस षड्यंत्र की मुझे पता चली सर, तो मैंने उस लड़की से ये भी रिक्वेस्ट किया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आप हमारे बेटे के चरित्र मेरे के, मुझे तो साहब ये और लोग करवा रहे हैं, और मैं तो ये बातें मत करिए मुझसे, मेरा फ़ायदा होगा जिधर काम करूँगी मैं तो। उसके बाद सर मैंने और घुट घुट के जिया, मैं अपने गाँव में आके मैंने प्रदर्शित लोगों से कहा कि मेरे खिलाफ ऐसा लगाया जा रहा है। उसके बावजूद फिर मैं पुलिस आयुक्त महोदय से मिला, कमिश्नर साहब से, और मैंने सारी चीज़ें लिखी। पूर्व में भी ये भतीजा हमारा मेरे खिलाफ 354 छेड़छाड़ का, उसका 156(3) में 2 बार मुकदमा डाला। मिलने के बाद में क्या आश्वासन मिला आपको?
तो कमिश्नर साहब ने इतना अच्छी तरह से मुझे कोऑपरेट किया और मेरी समस्या को सुना, और सुनते ही कमिश्नर महोदय ने तत्काल आदेश किया एसीपी एतमादपुर साहब के लिए। और मैं जब एसीपी एतमादपुर को जांच दी गई, उनसे 7 दिन बाद मिला, तो मैडम इतनी अच्छी अधिकारी हैं कि उन्होंने मेरी बात को बड़े सम्मान के साथ और एक प्रधान के रूप में और एक कानून के रूप में अच्छी तरह से सुन करके उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा, आप प्रधान जी निश्चिंत रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप धीरज रखिए। और थाना अध्यक्ष महोदय खंदौली को उन्होंने निर्देशित किया कि आप प्रधान जी का अपराध जो भी बनता है उसमें मुकदमा दर्ज करें। आपका तो मुकदमा मैं दर्ज हुआ? एसओ साहब के पास गया, उन्होंने मुझे बड़ा सम्मान देते हुए और ये चीज़ कही कि साहब आपका मुकदमा दर्ज हो रहा है। मुकदमा दर्ज हो गया है और उसमें कार्रवाई आगे चल रही है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ राजीव गिरी प्रधान जी हैं मुड़ी क्षेत्र अंतर्गत, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी थोड़े दिन पहले कि उनके भतीजे और माही निषाद नाम की लड़की कुछ तथाकथित पत्रकारों के साथ मिलके उनको हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रच रहे हैं, जिसके बदले में उनसे 2 लाख रुपए और प्लॉट की डिमांड की गई है। जब प्रधान जी ने इस बात की शिकायत थाना खंदौली पे की तो इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो मैम इसमें तथाकथित पत्रकार हैं उनका भी रोल सामने आ रहा है सूत्रों की माने, तो उनके खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? तो उनके खिलाफ मुकदमे में कार्रवाई की जाएगी, उनका नाम बढ़ाया जाएगा एवं अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जाएगा। ठीक।